हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूँ प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूँ आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त सी वीडियो। तो चलिए जान लेते हैं वीडियो क्या होने वाली है, क्या आज पढ़ाने वाली हूँ, क्या आज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग आज की क्लास में लर्न करने वाले हैं। तो आज हम लोग सीख रहे हैं बेसिक से इंग्लिश। जी हाँ, बेसिक से इंग्लिश सीख रहे हैं। बेसिक से इंग्लिश की कड़ी में आज हम लोग सीख रहे हैं हैड के प्रयोग। हैड के सारे वाक्य बताऊंगी, उनका यूजेज बताऊंगी, उनका मीनिंग बताऊंगी, उनको कैसे और कब कहाँ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। तो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ इस वीडियो में और आपके लिए होगा एक होमवर्क जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होमवर्क भाई मुझे सबका चाहिए, सारे होमवर्क करने वाले हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कर लीजिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि कोई भी नई क्लास जब आए सबसे पहले आपको पता चल जाए। इसके साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये क्लास और इसके जैसी आगे आने वाली ढेरों क्लासेस डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए। अब ये आप कैसे करेंगे ये आप देखिए। आप व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ जाइए तुरंत। आप कर सकते हैं हमें सारी की सारी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। और क्योंकि वीडियो होने वाली है फुल ऑन पावर पैक तो वीडियो को लाइक तो बनता है, तो जल्दी से कर लीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। चलिए शुरू करें आज की वीडियो। सबसे पहले तो जान लीजिए मतलब क्या होता है हैड का। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है भाई कि जो चीज़ पढ़ने वाले हैं उसका मतलब क्या होता है। सो हैड का दो मतलब होता है। दो तरीके से हैड को हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो हैड का इस्तेमाल सबसे पहले जिस तरीके से होता है वो है पास्ट में। पास्ट में मतलब पास्ट टेंस में, मतलब भूतकाल में इस्तेमाल होता है हैड। तो भूतकाल में जब इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है रखना या पास होना। रखना या पास होना। और दूसरा इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब में, मतलब सहायक क्रिया में इस्तेमाल होता है। जब जो क्रिया हम लोग करते हैं ना उसमें सहायक होता है, मतलब सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प करता है, तो वहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल होता है। तो दोनों ही इस्तेमाल बताऊंगी, दोनों के ही एग्जाम्पल्स बताऊंगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करें आज की वीडियो सेंटेंसेस के साथ। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार था। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार था। अब कार की जगह पे आपके पास कुछ भी हो सकता है। आपके पास ट्रक हो सकता है, बस हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, बाइक हो सकता है, स्कूटी हो सकता है, घर का कोई सामान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार था। तो आप कार की जगह पे जो भी चीज आपको बोलनी है उसको आप वहां पे डाल सकते हैं कार की जगह पे। क्लियर है, बाकी सब सेम रह जाएगा। आई हैड अ सेम रह जाएगा। उसके बाद आप कार की जगह पे जो भी आपको चीज डालनी है वो आप वहां पे डाल के इस्तेमाल, इस सेंटेंस का डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं बोलने में, है ना। मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। यू हैड अ कार, आपके पास एक कार था। यू हैड अ कार, आपके पास एक कार था। क्लियर है। अब देखिए यू मतलब आप या तुम, तुम्हारे पास एक कार था या आपके पास एक कार था। अब कार की जगह पे अगेन से आप कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे इस्तेमाल डायरेक्टली कर सकते हैं। यू हैड अ कार, आपके पास एक कार था या तुम्हारे पास एक कार था। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वी हैड अ कार, वी कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जहां पे एक से ज्यादा लोग के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं। तो वी हैड अ कार, हमारे पास एक कार था। वी हैड अ कार, हमारे पास एक कार था। वी हैड अ कार। दे हैड अ कार, उनके पास एक कार था। दे हैड अ कार मतलब आप किसी थर्ड पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं जो वहां पे आपके पास वहां पे नहीं खड़े हैं, बट है कोई जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। सो दे हैड अ कार, उनके पास एक कार था। दे हैड अ कार। क्लियर है। ही हैड अ कार, उसके पास एक कार था। ही हैड अ कार। अब यहाँ पे ही है मतलब क्या है, मतलब मैं हर वीडियो में बताती हूँ ही का मतलब क्या होता है। जब आप किसी मेल मेंबर की बात कर रहे हैं, जब किसी पुरुष की बात कर रहे हैं तो हम लोग ही से संबोधित करते हैं उन्हें। ही हैड अ कार, उनके पास एक कार था। ही हैड अ कार। अब इसी जगह पे शी होगा तो क्या हो जाएगा, शी हैड अ कार, उनके पास एक कार था। मतलब हिंदी तो सेम रह गया ना भाई, उनके पास एक कार था। लेकिन अंग्रेजी में क्या हो गया, एक तो मैंने बता दिया ही हो गया, दूसरा क्या हो गया, दूसरा शी हो गया। शी का मतलब है आप किसी महिला को संबोधित कर रहे हैं। क्लियर है। शी हैड अ कार मतलब आप किसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं। शी हैड अ कार, उनके पास एक कार था। शी हैड अ कार। चलिए बढ़ते हैं आगे।
मोहन हैड अ कार। अब मोहन कोई है भाई परिचित का, मोहन हैड अ कार, मोहन के पास एक कार था। मोहन के जगह पे आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी, राहुल हो सकता है, अजय हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मोहन हैड अ कार, मोहन के पास एक कार था। मोहन हैड अ कार। अब मोहन के जगह पे भाई मोना के पास भी तो कार हो सकती है ना, सो मोना हैड अ कार, मोना के पास एक कार था। मनीषा के पास भी हो सकती है भाई, मनीषा हैड अ कार। सो मोना हैड अ कार, मोना के पास एक कार था, मोना हैड अ कार। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। आई हैड ईटन, मैं खा चुका था। आई हैड ईटन, मैं खा चुका था। यहाँ पे क्रिया दिखा रहे हैं, मतलब क्या है, आपने खाना खा लिया था, है ना। आई हैड ईटन, मैं खा चुका था। यू हैड ईटन, आप खा चुके थे या तुम खा चुके थे। आप खा चुके थे या तुम खा चुके थे। यू हैड ईटन। वी हैड ईटन, अब एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, मतलब हम लोग सब कोई। वी हैड ईटन, हम लोग खा चुके थे। वी हैड ईटन, हम लोग खा चुके थे, मतलब आप भी उसमें इंक्लूडेड हैं, पर आपसे ज्यादा लोग हैं वहां पे, एक जन से ज्यादा लोग हैं। वी हैड ईटन, हम लोग खा चुके थे। दे हैड ईटन, वे लोग खा चुके थे। दे हैड ईटन, वे लोग खा चुके थे। दे हैड ईटन। ही हैड ईटन, वह खा चुका था। ही हैड ईटन, वह खा चुका था। ही हैड ईटन। शी हैड ईटन, वह खा चुकी थी। शी हैड ईटन, वह खा चुकी थी। शी है मतलब यहाँ पे फीमेल की बात हो रही है, तो शी हैड ईटन, वह खा चुकी थी। चलिए बढ़े आगे। मोहन हैड ईटन, मोहन खा चुका था। मोहन हैड ईटन, मोहन खा चुका था। अब मोहन खा चुका है तो भाई मोना भी खा चुकी है। मोना हैड ईटन, मोना खा चुकी थी। मोना हैड ईटन, मोना खा चुकी थी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बढ़े आगे। आई हैड बीन ईटिंग, मैं खाता आ रहा था। आई हैड बीन ईटिंग, मैं खाता आ रहा था। अब ईटिंग के जगह पे रनिंग, में दौड़ता आ रहा था। प्लेइंग, खेलता आ रहा था। स्टडिंग, पढ़ता आ रहा था। ठीक है, तो आप ईटिंग के जगह पे कुछ भी डाल सकते हैं, वहां पे जो वर्ब है आप वहां पे उसको चेंज कर सकते हैं, बाकी सब सेम रह जाएगा। आई हैड बीन के साथ आप रनिंग लगा दीजिए, स्विमिंग लगा दीजिए, आप प्लेइंग लगा दीजिए, स्टडिंग लगा दीजिए, कुकिंग लगा दीजिए, जो आपकी मर्जी है वो आप लगा दीजिए। सो आई हैड बीन ईटिंग, मैं खाता आ रहा था। यू हैड बीन ईटिंग, आप खाते आ रहे थे। यू हैड बीन ईटिंग, आप खाते आ रहे थे या तुम खाते आ रहे थे। बताया है ना, इंग्लिश में जो है यू जो है वो सबके लिए इस्तेमाल होता है, चाहे आप छोटों की बात करें, आपके सेम एज ग्रुप की फ्रेंड्स की बात करें, या अपने से बड़ों की बात करें। बट हिंदी में हमारे पास अलग अलग है। हम लोग बोलते हैं अपने एज ग्रुप वालों को या छोटों को तुम बोलते हैं, और बड़ों को क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में जो है वो एक ही वर्ड है, दैट इज यू। यू हैड बीन ईटिंग मतलब आप खाते आ रहे थे या तुम खाते आ रहे थे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए। He had been eating, वह खाता आ रहा था। He had been eating, वह खाता आ रहा था। क्लियर है? ही मतलब यहाँ पे क्या है, मेल मेंबर की बात हो रही है। अब बात आ जाती है होमवर्क की, तो चलिए ये है आपका होमवर्क। मैं खा चुका था, इसकी अंग्रेजी आपको लिखनी है कहाँ? कमेंट सेक्शन में मुझे अभी लिख करके बताइए कि वीडियो समझ में आई कि नहीं। चलिए जल्दी से मुझे लिख करके इसका आंसर बताइए, देखूंगी कौन कौन पढ़ाई कर रहा है। सो ये अभी के अभी मुझे इसका होमवर्क चाहिए। मैं खा चुका था, इसका होमवर्क मुझे अभी के अभी कमेंट में टाइप करिए। चलिए जल्दी अभी टाइप करिए। क्लियर है? सो यस गाइस, इसके साथ ही अगर आपने अभी तक स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स यानी कि 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले की फ्री वीडियो कोर्स नहीं देखी है, सो किस चीज का वेट कर रहे हैं? जल्दी से अभी व्हाट्सएप करिए इस नंबर पे और अपने लिए 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले की फुल फ्री स्पोकन की कोर्स अभी के अभी अपने मोबाइल पर मंगवाएं। साथ ही साथ उसी कोर्स के ऊपर बेस्ड ये इस ई बुक की सैंपल भी आप मंगवा सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी पता कर लीजिए भाई अगली बैच कब से शुरू हो रही है, कितनी सीट्स की है वो बैच, क्या क्या मिलेगा आपको इसमें, होमवर्क कैसे चेक होगा,
क्लासेस कैसे मिलेंगी, ये सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी। साथ ही साथ ये है हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स। अगर आपको लगता है कि आपका ग्रामर उतना अच्छा नहीं है और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, भाई बेसिक्स करने हैं, कहाँ से करें? सो चिंता की बात नहीं है, बी बैंकर बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स जो है वो आप ही के लिए है। ये बिल्कुल बेसिक आपका मजबूत कर देगा, नींव बड़ी अच्छे से मजबूत हो जाएगी ग्रामर की। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। साथ ही साथ भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं है, ट्रस्ट मी। सो अब आ गया है बी बैंकर का बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स फॉर किड्स, जिसमें बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखा दिया जाता है। बच्चों को समझ में नहीं आता है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें उनकी ग्रामर की सारी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाती है। उनको ग्रामर में फिर आगे जाके कभी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही साथ ये है फेवरेट मोस्ट इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या आप खुद स्कूल जाते हैं, जो भी ये वीडियो देख रहा हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आपके क्लास की ग्रामर और राइटिंग से मतलब है एप्लीकेशन राइटिंग, ईमेल राइटिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, जो भी राइटिंग्स है ये सारी की सारी आपको उसमें आपके क्लास वाली कवर कराई जाती है। साथ ही साथ राइटिंग सेक्शन में फुल मार्क्स कैसे लाए जाते हैं ये भी सिखाया जाता है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है जो बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबीए एग्जाम्स या ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। अंग्रेजी में आपकी पूरी की पूरी सिलेबस इस कोर्स में कवर कराई जाती है, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे वो हाई फ्रीक्वेंसी वोकैबुलरी हो, चाहे वो ग्रामर की बेसिक हो या एडवांस हो, या हाई लेवल के क्वेश्चंस हो, या करंट जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस हो, ये सारी चीज़ें फुल पैक आपको इसमें मिलती है। तो अब बताइए, इसको कोर्स करने के बाद आपको क्या इंग्लिश के सेक्शन के मार्क्स के लिए सोचना पड़ेगा? यकीन मानिए नहीं सोचना पड़ेगा। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी उपलब्ध आपको करा पाएं। जानकारी मिलने में कई बार 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, लेकिन अगर आपने मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, हमारे प्रतिनिधि आप तक जरूर खुद ब खुद ही पहुंच जाएंगे। सो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be